हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री का पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंस और वीवीआई है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेडली बार बार पूछा जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आने का संभावना 2027 के एग्जाम में बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। Hey guys, this is Nadeem and welcome back to my YouTube channel नदीम उर्दू वाला। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर किए हुए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डन प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन। आपसे पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन ग्रामर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि जॉन डन साहब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के अंदर अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, बी सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, डी नन ऑफ दीज। तो जॉन डन अपने आप को इस कविता के अंदर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, है ना, ए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये जो कविता है, ये कविता किस तरह की कविता है। तो आप ऑप्शन आपके सामने है, ए अ डायडेक्टिक पोएम, बी एन एल्गोरिकल पोएम, सी अ लव पोएम, डी नन ऑफ दीज। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोएम है। क्या है? एक लव पोएम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, सी अ लव पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव पोएम है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डन इज वेल नोन फॉर हिज। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जॉन डन साहब को किस लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, सॉन्ग एंड सोनेट के लिए, बी सटायर्स के लिए, सी सरमन्स के लिए, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑल ऑफ दिस, यानी जॉन डन को मतलब सॉन्ग एंड सोनेट के लिए, सटायर्स के लिए एंड सरमन्स, ऑल ऑफ दीज के लिए इनको जाना जाता है। ये सब चीज सॉन्ग में भी एक्सपर्ट थे, सोनेट में भी, सटायर में भी, सरमन में भी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डाई स्टैंड फॉर, यानी इस कविता के अंदर एक वर्ड है डाई, एक वर्ड है डाई। तो आपसे पूछा जा रहा है ये जो वर्ड है डाई, इसका मीनिंग क्या होता है। तो इसका मीनिंग आपके सामने ऑप्शन में है, ए टू डाई मर जाना, टू पेंट पेंट करना, सी हैप्पी खुशी, डी नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, डाई का मतलब होता है टू डाई मर जाना, टू डाई मर जाना। और डी इसका जो स्पेलिंग है डी वाई ई इस तरह लिखा हुआ है। असल में इसको लिखा ऐसे जाता है, डी आई ई, डाई मतलब मरना। तो ये जो डाई है यहाँ पे, इस डाई का मीनिंग होता है टू डाई यानी मर जाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु कंपोज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इस कविता को किसने लिखा है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए जॉन डन ने, बी रूपर्ट ब्रूक, सी वल्टर डिलामेर, डी कमला दास। तो इस कविता को किसने लिखा है। तो जॉन डन ने लिखा है। किसने? जॉन डन ने लिखा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए जॉन डन। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जॉन डन वॉज द पाइनियर ऑफ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जॉन डन साहब को पाइनियर ऑफ क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए मॉडर्न पोएट्री, बी मेटाफिजिकल पोएट्री, जी रोमांटिक पोएट्री, डी क्लासिकल पोएट्री। तो जॉन डन के बारे में एक चीज आप याद रखिए कि जॉन डन जो है वो मेटाफिजिकल पोएट है। किस तरह का? मेटाफिजिकल पोएट है और वो मेटाफिजिकल पोएट्री लिखते हैं। तो क्वेश्चन चाहे जितना भी घुमा ले, उसका जवाब क्या होगा, जॉन डन जो है मेटाफिजिकल पोएट है या मेटाफिजिकल पोएट्री वो लिखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी मेटाफिजिकल पोएट्री। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ। आपसे पूछा जा रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये किस तरह की कविता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए सरमन्स, बी एन ओड, सी एन लिरिक्स, डी एन एपिटाफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लिरिक्स है। क्या है? एक लिरिक्स है। इसका करेक्ट आंसर होगा सी लिरिक्स।
क्वेश्चन नंबर 8 है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस टू, यानी इस कविता के अंदर किसको एड्रेस किया गया है, किसके बारे में बात कही गई है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए डंस मदर यानी जॉन डन की मां के बारे में इस कविता में बात है, बी डंस अंकल या इस कविता में जॉन डन साहब अपने अंकल को समझा रहे हैं, सी डंस फ्रेंड या अपने फ्रेंड को समझा रहे हैं, डी डंस वाइफ। तो इस कविता के अंदर जॉन डन अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी जॉन डन्स वाइफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डंस। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है कॉन्टिनेंटल ट्रिप, बी स्पेस टूर, सी मून ट्रिप, डी शिमला ट्रिप। तो इस क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि जॉन डन जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के अंदर वो कहीं जा रहे हैं, तो वो कहां पे जा रहे हैं, किस ट्रिप पे जा रहे हैं। तो उसका आंसर है ए कॉन्टिनेंटल ट्रिप। क्या, ए कॉन्टिनेंटल ट्रिप, है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए कॉन्टिनेंटल ट्रिप। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, जॉन डन हैज रिटन द पोएम्स, यानी जॉन डन ने कौन सी कविता लिखी है। तो ऑप्शन आपके सामने है, एन एपिटाफ, बी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, डी द सोल्जर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी सॉन्ग ऑफ माई, ये सी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी जॉन डन ने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इस कविता को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है द पोइट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज हिज बिलव्ड, यानी कहने का मतलब यह है कि इस कविता के अंदर जो कवि है जॉन डन साहब वो अपने पत्नी से क्या है। तो ऑप्शन ए टायर्ड ऑफ, यानी उससे एकदम थक गए हैं, बी एंग्री विद या अपनी पत्नी से वो बहुत नाराज है, सी डी सैड फॉर या अपनी पत्नी के लिए वो बहुत उदास है, डी हैप्पी फॉर या वो बहुत खुश है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी सैड फॉर। वो जब जा रहे होते हैं तो अपनी पत्नी को देखकर बहुत उदास होते हैं, वो उदास है इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा, सैड फॉर। क्वेश्चन नंबर 12 है जॉन डन इज गोइंग टू लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड, यानी जॉन डन साहब अपनी पत्नी को छोड़कर कहां जा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन है, ए बर्लिन, बी जर्मनी, सी अफ्रीका, डी अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी जर्मनी। वो अपनी पत्नी को छोड़कर जर्मनी जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जर्मनी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, जॉन डन थिंक्स दैट डॉट 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 इज सर्टेन, जॉन डन को लगता है कि कोई ऐसी चीज है जो सर्टेन है, जिसको होना ही है। तो वो कौन सी चीज है। तो ए डेथ यानी इंसान को मरना है, बी वर्क या काम करना है, सी लाइफ या जीवन जीना है, डी हैप्पीनेस या खुश रहना है। तो जॉन डन को लगता है कि इंसान के साथ एक ऐसी चीज है जिसको होना ही, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो वो क्या है, तो वो डेथ है ना। वो क्या है, डेथ है, यानी इंसान को एक ना एक दिन मर जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी डेथ। नंबर 14 को देखते हैं, जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि जॉन डन जो है अपनी पत्नी को छोड़कर जो जा रहे हैं तो वो किससे नाराज नहीं है या किससे थके नहीं है। तो ऑप्शन है, ए मदर, बी फादर, सी बिलव्ड, डी सिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी बिलव्ड। वो अपनी पत्नी के बारे में इसमें बात कर रहे हैं, तो जहां कहीं भी होगा वो अपनी पत्नी के बारे में ही इस कविता के अंदर उसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर है बी ना, इसका आंसर है सी बिलव्ड। क्वेश्चन नंबर 15 है द पोइट जॉन डन इज बेटर देन द, यानी कवि जो है अपने आप को इस कविता के अंदर सूरज से अपने आप को तुलना करते हैं और कहते हैं कि मैं सूरज से बहुत ही अच्छा हूं। तो वही उस सवाल में पूछा जा रहा है कि कवि अपने आप को किससे अच्छा कहता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, ए मून, बी सन, सी अर्थ, डी स्काई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी सन। वो अपने आप को सूरज से तुलना करते हैं और कहते हैं कि मैं सूरज से भी अच्छा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 है, जॉन डन फील्स दैट डॉट 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 इज वेरी हेल्पलेस, यानी जॉन डन को लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही मजबूर है। तो वो कौन लोग हैं। तो ए एनिमल, बी गॉड, सी बर्ड, डी मैन। तो जॉन डन का कहना है कि इंसान जो है वो बहुत ही हेल्पलेस है, वो बहुत ही मजबूर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, वो होगा डी
मैन। क्वेश्चन नंबर 17 है डॉट 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 हैज बीन डिस्क्राइब एज अ मेटाफिजिकल पोएट, यानी किसको मेटाफिजिकल पोएट कहा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पहले ऑप्शन देखते हैं। ए जॉन किट्स, बी टी.एस. इलियट, सी जॉन डन, डी वॉल्ट हिटमैन। तो इसका करेक्ट आंसर है सी जॉन डन, यानी जॉन डन जो है वो मेटाफिजिकल पोइट है और उन्हें मेटाफिजिकल पोइट कहा जाता है या मेटाफिजिकल पोएट्री का फादर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है डॉट 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 वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, यानी कौन कवि है जो मौत को खुशी खुशी गले लगाना चाहता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ए वॉल्ट हिटमैन, बी जॉन किट्स, सी जॉन डन, डी टी.एस. इलियट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी जॉन डन, यानी जॉन डन इस कविता के अंदर कहते हैं कि देखो एक ना एक दिन मैं मर जाऊंगा, एक ना एक दिन मुझे मर जाना है, तो मैं अपने लाइफ को हंसी खुशी हंसते खेलते गुजार दूं ताकि मैं आराम से मर सकूं। तो वो खुशी खुशी मौत को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा सी जॉन डन। नंबर 19 है जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डॉट 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 नाइट, यानी इस सवाल में पूछा जा रहा है कि जॉन डन साहब सूरज को किस रात डूबते हुए देखा। तो आपके सामने ऑप्शन है। ए टुडे आज रात, बी यस्टरडे कल रात, सी टुमारो या आने वाले दिन, डी मैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका आंसर क्या होगा बी यस्टरडे, यानी कल रात उन्होंने सूरज को डूबते हुए देखा। जैसे कि कविता का लाइन है यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल रात सूरज यहां से चला गया। तो जॉन डन ने सूरज को डूबते हुए कब देखा, तो यस्टर नाइट कल रात, है ना।